बहावलपुर थाना बगदादुल जदीद शरपसंद अनासर का सरपरस्त बन गया। मारूफ वकील के घर में घुसकर कब्जा कराने की कोशिश, एसएचओ की सरपरस्ती में तोड़फोड़, एसएचओ खड़ा तमाशा देखता रहा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार रूम में तंजीलुर रहमान एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, रहमान बाजवा है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर में बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर इस टाइम 2024 और 25 में मेरे पास ओहदा है। बदकिस्मती से मुर्खा 9/7/2024 को एक अलमनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ, जिसकी बाबत एक गलत बयानी करके और हकायक से बरअक्स एक तस्वीर पेश की गई थी। लिहाजा आप सहाफियों के, पढ़े लिखे जहद सहाफियों के जरिए अपनी वकला बरादरी तक और तमाम हकाम बाला जो हैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। और मैं जो भी बात करूंगा कोई उसमें हवाई बात नहीं है, वीडियो सबूत के साथ, दस्तावेजी सबूत के साथ बात करना चाहता हूं। मोरखा 9/7/2024 को मैं अपने चैम्बर वाकया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में मौजूद था। मेरी वालदा बुजुर्ग वालदा है, रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस हैं। उनकी मुझे कॉल आती है कि शरपसंद अनासर जो हैं वो हमारे घर में पुलिस की सरपरस्ती में, एसएचओ आबिद हमीद की सरपरस्ती में, एएसआई मलिक रियाज की सरपरस्ती में हमारे घर में घुस गए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और मेरी वालदा को इन्होंने कमरे के अंदर बंद किया है। मेरे भाई की मेरे पास कॉल आई है। मैं यहाँ से अदालत से सीधा मतलब मौके की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में मेरी वालदा की फिर रोते हुए कॉल आई है मेरे पास कि हमें गिरफ्तार करके थाने लेके जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप परेशान ना हो, मैं थाने आ रहा हूँ। जब मैं थाने पहुंचा हूं तो एएसआई रियाज जो है वो घसीट कर मेरी बहन का हाथ पकड़ के, जो वकील है, लेडी वकील है इसी बार के अंदर, उसका हाथ पकड़ के उसको घसीट के थाने डाले से उतार रहा था। मैंने जाके मैं उसकी तरफ लपका हूं। मैंने उसको कहा है कि आपने किस कैपेसिटी में इसका हाथ पकड़ा है? अगर इसको गिरफ्तार ही करना था तो लेडीज कांस्टेबल कहां है आपकी? आबिद हमीद दूसरे डाले पे आ गया है। मैंने उसको कहा कि जनाब किस जुर्म की तलाश में आप इसको लेके आए हैं? उसने कहा कि जी इसको पकड़ के अंदर कर दो, ये हमें कानून सिखा रहा है। मुझे भी, मेरी बहन को भी पकड़ के इन्होंने थाने के अंदर बंद कर दिया है। जो मेरे बार के ओहदेदारान थे उनके नोटिस में दिया हुआ था, वकील हजरात जो हैं वहां पे इकट्ठे होना शुरू हुए हैं। मेरा छोटा भाई पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है फिजिकल एजुकेशन में। वो हमारे पीछे आया परेशान होके। आबिद हमीद ने उसको पकड़ा, उसको भी हमारे साथ हवालात के अंदर कर दिए। उससे पूछा कि भाई हमारा जुर्म क्या है? हमारे मकान के ऊपर आप लोग कब्जा कर रहे हैं, हमें आप लोग मार रहे हैं और हमें पकड़ के आप थाने में लेके आए हैं। डीपीओ साहब को मैंने वॉइस मैसेज किया, मेरे पास मौजूद है, मेरे मोबाइल के अंदर है। डीपीओ साहब को वॉइस मैसेज किया कि जनाब मैं थाने आया हूं, मुझे इन्होंने किस पादाश में पकड़ा हूं? मैं तो अपनी फैमिली के साथ अलग रहता हूं, मैं तो मौके पे था ही नहीं, लड़ाई हुई है जो भी हुआ है। डीपीओ साहब ने कहा कि जी आपके ऊपर इक़दाम कत्ल का पर्चा हो रहा है। उन्होंने पकड़ के जनाब हमें वहां पे बिठाई रखा है। रात वो पूरा दिन 12:30 बजे से लेके अगले दिन 10-11 बजे तक इन्होंने हमें हवालात में रख के हमें जुडिशियल कर दी। छोटे भाई को भी, मुझे भी, मेरी सिस्टर को भी। वीडियो तो मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों के सामने वो अपना वीडियो सबूत जो है वो पेश करता हूं। अभी आबिद हमीद पुलिस के साथ हमारे घर में घुसा है, 7 गुंडा अनासर हैं, असले के साथ लैस हैं ये लोग सब। इन्होंने आके हमारे घर में तोड़फोड़ की है। मेरी वालदा के ऊपर आबिद हमीद ने थप्पड़ मारे हैं, उनको हिरासा किया वहां पे, उनको सबसे भेजा के अंदर रखा है और उसके बाद पर्चे भी हमारे ऊपर दे दिए। मैं हुकाम बाला से, अपनी बार के तवस्सुत से, मैं हुकाम बाला के नोटिस में ये चीज दे रहा हूं और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। और इसको, ये आबिद हमीद करप्ट तरीन इंसान है। इसकी पहले स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है इसके बारे में। इसने पहले भी एक कब्जा करवाया, उसके अंदर इसने 10 मरले का प्लाट लिया, दीवान वाले पुल के ऊपर, शेख साहब का प्लाट है, उसके ऊपर 10 मरले का प्लाट इसने लिया, 10 मरले का उसने कब्जा करवाया। उस प्लाट की बाबत जो असल मालिक है उसने सिल्क बैंक से 3 करोड़ का कर्जा निकलवाया हुआ, उसको बाहर कर दिया खुद अंदर। इमाम बारगाह के अंदर भी इसी तरह से इसने कब्जा करवाया, उसकी वीडियोस भी मौजूद है। हर जगह पे ये बंदा यहाँ पे भावलपुर के अंदर कब्जा माफिया बना हुआ है, कब्जा माफिया का सरगना है। इसको पैसे दें, किसी की भी जायज प्रॉपर्टी के ऊपर आप जाके नाजायज कब्जा कर लें। लिहाजा मैं अभी आपको वीडियो सबूत पेश करता हूं और उससे पहले मैं तमाम हुकाम बाला से, चीफ जस्टिस साहब से और तमाम जितने भी आईजी पंजाब हैं, सरबराहान हैं, वजीर आला पंजाब से वाकया का नोटिस लेने की और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, महकमाना इंक्वायरी करवाने की मैं इस्तदा करता हूं।
और मैं ये भी इस्तदा करता हूं कि इस तरह की काली भेड़ जो है ये महकमा पुलिस के लिए बदनुमा धब्बा है। ये शख्स इसको इसके ओहदे से बर्खास्त किया जाए और महकमा पुलिस को इससे और ASI रियाज जैसे जो लोग हैं उनसे पाक किया जाए। मतलब इन्होंने हमारे ऊपर FIR काटी है जी 1154/2024 बजुर्म 324, 148, 149 पे। FIR के अंदर जिसका नाम दिया जा रहा है वो है मेरी बहन अमारा अनवर, उमैजुर रहमान मेरा छोटा भाई, मेरी बुजुर्ग वालदा अजरा नहीद और मैं वकील हूं। मेरी बहन वकील है, छोटा भाई जो है वो PhD कर रहा है, पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है और मेरी वालदा रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस है। और पर्चा करवाने वाले जो हैं वो कौन है? जनाब राशिद हमीद, चक नंबर 12 BC। उसके अलावा जनाब अनस, बैंक वाली गली, गुलाम अब्बास, भट्टा नंबर 1। मेरी रिहाइश गौसिया कॉलोनी की, मेरी मदर की रिहाइश गौसिया कॉलोनी की, मेरे भाई की रिहाइश गौसिया कॉलोनी की, मेरी बहन की रिहाइश गौसिया कॉलोनी की। ये भट्टा नंबर 1 से वहां क्या करने आया हुआ था? दूसरा टिब्बा बदर शेर से वहां क्या करने आया हुआ था? जैद बकर जो है वो वहां से उठ के बैंक वाली गली से क्या करने आए हुए थे? वहां पे हमारे घर पे कब्जा, हमारे ऊपर फायरिंग और हमारे खिलाफ पर्चा। इससे पहले इन्होंने जो हमारे घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है उसकी हमने FIR करवाई थी। रात को 12:15 बजे एक दफा पहले ही आए, उसकी भी CCTV फुटेज है मेरे पास। हमने FIR करवाई, इन्होंने FIR खारिज करके उल्टा हमारे ऊपर पर्चा दे दिया उसका। मेरा मकान है, मैं अपने मकान में नहीं रह सकता। SHO साहब को गवारा नहीं है जनाब। 324 के पर्चे हम पे हो रहे हैं, जिन पे होने चाहिए थे वो आजाद फिर रहे हैं, वो हमारे घरों पे कब्जा किए बैठे हैं। आपके सामने मौजूद है। बार उस वक्त भी मौजूद थी, बार आज भी मौजूद है, बार आने वाले वक्त में भी मौजूद रहेगी। और इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक ये मामला सामने आया है कि मेरे ख्याल में जो वहाँ पे गुंडागर्दी की गई है, जिसमें थाना बगदाद की पुलिस भी शामिल है, शायद उनकी माँ, बहन, बेटी मेरे ख्याल में नहीं है। अगर होती तो ऐसा अमल ना होता। ये इंतहाई शर्मनाक मामला है कि आप एक 70 साल रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस, शोबा तालीम से रिटायर्ड, आप उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं कि उसको आप कमरे में बंद कर देते हैं। क्या वो माँ की हैसियत नहीं रखती? क्या वो दादी की हैसियत नहीं रखती? बतौर इंसान क्या वो हैसियत नहीं रखती? सवाल ये पैदा होता है। मुझे इस बात का मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे SHO किसी भी थाने पे लगा देना और फिर ये तवक्को रखना कि वहाँ का जो इलाका है वो महफूज रहेगा, वहाँ की ना इज्जत महफूज होगी, ना वहाँ के जो भी कोई प्रॉपर्टी है वो महफूज होगी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा। आप जनाब वाला, मैं DPO साहब एक अच्छे कमांडर हैं, हम जब भी गए हैं उन्होंने हमारी कदर की है, ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ। DPO साहब एक अच्छे कमांडर हैं, उन्होंने हमारी हमेशा कदर की है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे सूरत हाल इतनी बिगड़ गई और अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये अफसोस है कि हम इतनी तवक्को रखते हैं DPO साहब से कि इस मामले को साफ शफाफ देखें और आबिद हमीद जो SHO थाना बगदाद है और उसके साथ जो उसकी मुतल्लिका टीम है उसको फिलफौर थाने से हटाया जाए। बल्कि मैं समझता हूँ थाना तो दूर की बात, इन लोगों को जिला बदर करना चाहिए, क्योंकि ये भावलपुर के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं रहेगा। सिटी एरिया के थाने कमोबेश 4-5 हैं। हमें ना थाना सिविल लाइन से कोई शिकवा है, ना कैंट से कोई शिकवा है, ना कुतवाली से कोई शिकवा है, ना आबाद नगर से शिकवा है और ना ही सदर से कोई शिकवा है। इस तरह का ये शिकवा सिर्फ एक थाने से बार बार क्यों आ रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है और जिसकी एम पर हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आप सब लोग ना जानते हो, सबको पता है।
कि पीछे किसका हाथ है और क्यों हो रहा है, किस कीमा पर हो रहा है। ये चीजें छुपी हुई नहीं है, सब लोगों को पता है। हमारा मकसद कतई तौर पर यह नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, किसी की जात को डाउन किया जाए या किसी की इज्जत को खराब किया जाए। इज्जत तो बुनियादी तौर पर जनाब वाला हमारी खराब हुई है, हमारे चार दीवारी को तोड़ा गया है। हमारे वहाँ बहनें, बेटियां, माए, उनकी इज्जत असमत खराब की गई है। जना आसान नहीं है। कोर्ट है, उन्होंने उसको इवैक्यूएट करने का कहा, इन्होंने गली बंद कर दी। फिर ये बार बार इन्होंने एक पहले कोशिश की हमारा जो खाली प्लाट है उसके ऊपर कब्जा करने की। उसके ऊपर कब्जा करने के दौरान मेरी सिस्टर को फायर लगा, पेट से अगली जानिब से लगा, पिछली साइड से निकल गया। पुलिस इतनी बाइस थी, उन्होंने बंदे पकड़े बगैर उनको बेगुनाह कर दिया। हमने इस्तगासा किया, वो इस्तगासा अब तक कर रहा है। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले इनके ऊपर FIR ये फिर दोबारा रात के टाइम वहां पे कब्जा करने आते हैं। आपने ये फरमाया कि वहां पे हमने कब्जा किया है, हमने जो भी किया है। जनाब बात ये है कि अगर इनके पास, पुलिस के पास कोई वारंट कब्जा है उस जगह का जिसकी पादाश में इन्होंने ये अमल किया है, कोई सरकारी आर्डर है तो वो मुझे दिखा दें। अगर अदालत से स्टे भी हमारा है, डिग्री भी हमारी है, मलकियत भी हमारी है, कब्जा भी हमारा है, तो ये किस तरह से वहां पे आया है? ये पुलिस को लेके वहां पे कैसे आया उनके साथ?